नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर हम करते हैं स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन, जिससे आप सभी को स्मार्टफोन परचेज करने में आसानी हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देते हैं, हमारे चैनल में आपको कभी भी कोई पेड अनबॉक्सिंग या पेड रिव्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगी। आप सभी का सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ रेडमी कंपनी के नोट 14 सीरीज के दो बेहतरीन 5G स्मार्टफोन, जिसमें हमारे पास है रेडमी नोट 14 SE और दूसरा रेडमी नोट 14 5G। करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ और देखेंगे क्या क्या अपग्रेड किया गया है SE में और कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए रहेगा सबसे बेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों स्मार्टफोन के प्राइस से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जो ये Redmi Note 14 SE है, हाल ही में लॉन्च हुआ है। काफ़ी टाइम बाद Redmi कंपनी ने इस बजट रेंज में कोई नया स्मार्टफोन को लॉन्च किया है दोस्तों, जो आपको अमेजन पर मिल रहा है सस्ता, फ्लिपकार्ट पर महंगा मिलेगा। ये 6GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीज़ का मिल रहा है और ऊपर से बैंक ऑफर यूज़ करने पर आपको काफ़ी बड़ा डिस्काउंट के साथ ये और सस्ता मिल जाएगा। वहीं पर जो Redmi Note 14 5G है, ये मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से है दोस्तों, और ये अमेजन पर महंगा और फ्लिपकार्ट पर सस्ता। इवन यहाँ पर इसका बेस वेरिएंट जो है 6GB रैम के साथ आता है और 128GB का स्टोरेज मिलता है, वो आपको 15,000 रुपये से ऊपर मिल रहा है। और 8GB रैम और 128GB के इंटरनल स्टोरेज यानी मिड वेरिएंट आपको 15,000 रुपये से भी सस्ता मिल रहा है। आप फ्लिपकार्ट से 14,800 की रुपीज़ के अराउंड इसे परचेज कर सकते हो। यहाँ भी बैंक ऑफर यूज़ करने पर कुछ % डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में काफ़ी बड़ा अंतर है और बॉक्स में भी अंतर है। तो दोनों बॉक्स बिल्कुल सेम कलर के, लेकिन देखिए ये कितना स्लिम बॉक्स है और ये कितना मोटा बॉक्स है दोस्तों। कंपनी नेम, मॉडल नेम, मेड इन इंडिया दोनों बॉक्स पर मेंशन मिल जाता है। और बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के स्पेसिफिकेशन तो बिल्कुल सेम टू सेम ही नजर आ रहे हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दोनों में मिल जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो फटाफट से करते हैं दोनों को अनबॉक्स। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, बॉक्स ओपन होते ही Redmi Note 14 SE से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आता है, जिसे फिलहाल साइड रख के अंदर देखते हैं। अंदर के सेक्शन में एक छोटा सा बॉक्स, Redmi की ब्रांडिंग है इस बॉक्स पर। पीछे लगी है सिम इजेक्टर पिन, अंदर USB केबल टाइप A टू टाइप C और यूज़र मैनुअल। और कवर नहीं मिलता आपको इसमें, और ऊपर से जो चार्जर अडाप्टर है वो भी गायब कर दिया Redmi कंपनी ने। तो ये माइनस पॉइंट है, चार्जर अडाप्टर देना चाहिए था। Redmi कंपनी से ये उम्मीद नहीं थी। वैसे दोस्तों हम यहाँ पर सिंपल वे में अनबॉक्सिंग करते हैं, ज़्यादा लचर पचर नहीं करते, जिससे आपको डिटेल से समझ में आए सब कुछ। यहाँ पर एक मिनी बॉक्स मिल रहा है Redmi Note 14 में, इस पर Redmi की ब्रांडिंग है और बैक साइड में लगी है सिम इजेक्टर पिन। अंदर देखिए एक क्विक स्टार्ट गाइड, यूज़र मैनुअल के साथ फ़ोन को सेफ्टी देने के लिए कवर मिल जाता है यूनिक टाइप का। ये कवर देखिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी का है, सिलिकॉन का है। ये कवर लंबे टाइम चलेगा, गंदा जल्दी नहीं होगा, मैट फिनिशिंग है, Redmi की ब्रांडिंग है कवर पर। इसके बाद रखा है स्मार्टफोन। इसे साइड रख के अंदर के सेक्शन में आपको एक 45 वॉट का टर्बो चार्जर मिल जाता है, जो कि बैटरी को काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा। USB केबल भी मिलती है आपको इसमें टाइप A टू टाइप C। तो पहला अंतर आपने ये नोटिस किया यहाँ पर कि SE जो है ये बिना चार्जर बिना कवर के आ रहा है, मार्केट में घूम रहा है दोस्तों, सेल हो रहा है सस्ती रेंज में। वैसे दे देना चाहिए था, बिना बात का खर्चा बढ़ा दिया। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी चार्जर अडाप्टर मौजूद है तब आपके फायदे हैं, तब आपका फ़ायदा है, अदरवाइज़ फिर खर्चा तो बढ़ ही रहा है। ये दोनों स्मार्टफोन देखिए पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों स्मार्टफोन्स पर आपको प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगे हुए मिल जाते हैं। इन हैंड फील कुछ भी अंतर फील नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये स्मार्टफोन भी हाथ में बिल्कुल सेम फील होता है और ये स्मार्टफोन भी हाथ में बिल्कुल सेम ही फील हो रहा है। इवन यहाँ पर वेट भी बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं दोनों स्मार्टफोन के, और साइज भी देखिए बिल्कुल सेम साइज के हैं और दोनों ही हाइपर OS के साथ आते हैं। अब दोनों स्मार्टफोन्स की जो पावर है मैंने एक साथ ऑन करी है और यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट ऑन हो गया है Note 14 SE।
अब यहाँ पर हम पहले बैक पैनल देख लेते हैं। प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट और एजेस कर भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ मैट फिनिशिंग है, जबकि यहाँ ग्लोसी फिनिशिंग, काफ़ी अच्छे पैटर्न में डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है। ये लाइट का रिफ्लेक्शन में ग्लो कर रहा है इसका बैक पैनल, और यहाँ भी हल्का ग्लो कर रहा है दोस्तों। हालांकि मैट फिनिशिंग होने के बावजूद यहाँ फिंगरप्रिंट विजिबल होते हैं और इस पर भी विजिबल होते हैं दोस्तों, तो कवर की जरूरत दोनों पर पड़ेगी। इवन यहाँ तो स्क्रैचेस ज़्यादा आ सकते हैं, इसीलिए हमेशा कवर जरूर लगा के रखें। कैमरा मॉड्यूल क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। यहाँ पर देखिए, बस दोनों अलग अलग कलर वेरिएंट है, अदरवाइज लुक तो बिल्कुल एक जैसा है। दोनों स्मार्टफोन का फ्रेम भी उठा हुआ है, 2 बराबर साइज के बड़े बड़े लेंस, एक छोटा लेंस भी उठे हैं। लेंस पर सेफ्टी रिंग बनी है। मेन प्राइमरी कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर कैमरा दिया है विद एलईडी फ्लैश लाइट। इवन यहाँ पर फ्रंट में भी आपको दोनों स्मार्टफोन्स में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा पंच होल के अंदर मिलता है। बॉक्सी टाइप के हैं ये दोनों स्मार्टफोन, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी की। राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पर मिल रहा है आपको सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए आईआर ब्लास्टर, जिसका यूज रिमोट कंट्रोल के लिए, और स्पीकर ग्रिल, 3.5 mm का ऑडियो जैक भी ऊपर की साइड ही दिया है। दोनों स्मार्टफोन्स के लेफ्ट साइड को बिल्कुल ब्लैंक रखा गया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। और बॉटम साइड में आपको सिम ट्रे दी गई है हाइब्रिड स्लॉट के साथ, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड ही यूज कर पाएंगे। चार्जिंग जैक, प्राइमरी माइक, स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको मिल जाता है। तो ऊपर भी स्पीकर है, नीचे भी स्पीकर है। नीचे के स्पीकर में आपको बेस साउंड ज़्यादा सुनाई देगा और ऊपर ट्रेवल साउंड। तो अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको दोनों स्मार्टफोन से मिल जाएगा। अब दोनों स्मार्टफोन हमारे ऑलरेडी बूटेड हैं। इनकी जो ब्राइटनेस है इसको भी हम 100% कर लेते हैं। अब एक बार डिस्प्ले को करीब से देखिए, कुछ भी अंतर दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेम ब्राइटनेस, सेम कलर्स हैं। 2100 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस, आउटडोर हो या इंडोर हो, सनलाइट हो, कहीं भी फ़ोन का यूज़ आप इजीली कर पाओगे। एजेस कॉर्नर ऊपर से पतले, नीचे चिन हल्की सी ज़्यादा, उतनी फील भी नहीं होती, काफ़ी हद तक कम किया गया है। इसके अलावा आइकन आपको एक जैसे नज़र आ रहे होंगे। यूज़र इंटरफेस भी बिल्कुल सेम। यहाँ पर आप होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो सारे एप्लीकेशन नजर आएंगे। आपको लगेगा क्लीन यूआई है, कोई फालतू ब्लोटवेयर, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन, फालतू के गेम्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी ने यहाँ पर चालाकी चली है, गेम्स का अलग फोल्डर बना दिया और उसके अंदर फालतू के गेम्स जिन्हें आप खेलना भी नहीं पसंद करोगे वो घुसा रखे हैं दोस्तों। कंपनी का कमीशन बनता है, आपका कुछ नहीं बनता। आपने फोन परचेज करते ही तुरंत इन्हें अनइंस्टॉल कर देना है दोस्तों, ताकि आपका जो फोन है लॉन्ग टर्म स्मूथ रन करता रहे। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन की भी कमी नहीं, यहाँ पहले से भरे पड़े हैं दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। डिस्प्ले साइज बिल्कुल सेम है, 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रही है। दोनों में एमोलेड पैनल दिया है। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 पिक्सल, पिक्सल डेंसिटी 395 ppi की मिलती है। HDR10 प्लस का सपोर्ट भी आपको दोनों में मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन दिया गया है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 92.02% का दिया गया है। 162.4 मिलीमीटर दोनों स्मार्टफोन की हाइट, 75.7 मिलीमीटर विड्थ और 7.99 मिलीमीटर थिकनेस। 190 ग्राम के हैं दोनों स्मार्टफोन और दोनों के अंदर 5110 mAh की बैटरी लगी है। तो कुछ तो अंतर छोड़ देते कंपनी वालों, यहाँ सारा का सारा कॉपी पेस्ट ही तो किया गया है। इवन यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसमें भी कुछ अंतर नहीं रखा गया है। 2.5 गीगाहर्ट्ज का मिल रहा है ऑक्टा कोर प्रोसेसर और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7025 का अल्ट्रा चिपसेट जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक IMG BXM के 6GB रैम मिलती है। हालांकि यहाँ पर आप वेरिएंट अलग अलग परचेज कर सकते हैं, तो 6GB वाला इसमें भी मिल जाएगा। हालांकि 6GB वाला आपको नोट 14 महंगा मिल रहा है, तो 8GB आप खरीदना दोस्तों। इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। देख रहे हैं आजकल क्या चल रहा है, मतलब इनका बेस वेरिएंट का स्टॉक कम हो गया होगा, उसका रेट तो बढ़ा दिया। अब 8GB रैम वाले स्टॉक ज्यादा होंगे तो उसका रेट कम कर दिया है। इसके अलावा आपको 128GB का स्टोरेज मिलेगा और स्टोरेज टाइप UFS 2.2, एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकेंगे। गाइज आप यकीन नहीं करोगे, ये दोनों स्मार्टफोन अभी एंड्रॉइड
एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहे हैं दोस्तों, वो भी इस टाइम। हालांकि अपडेट आ चुके हैं, आप चाहो तो इन्हें अपडेट करके एंड्रॉयड 15 में शिफ्ट हो सकते हो। फिर भी आपको 2 मेजर ओएस अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट ही इन दोनों स्मार्टफोन्स में मिलेंगे। अब दोनों स्मार्टफोन में आपको सब कुछ तो एक जैसा मिल रहा है। चलिए कैमरा क्वालिटी को भी चेक कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में क्या पता हमें कुछ अंतर देखने को मिल जाए। तो क्या अंतर है? कुछ भी नहीं है, एक जैसे कैमरा तो हैं दोनों स्मार्टफोन के। ऊपर से सोनी सेंसर लगा हुआ है, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। ये काम बढ़िया किया रेडमी कंपनी ने। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का कई जगह यूज़ होता है, काफ़ी सारा एरिया कैप्चर कर लिया। बाकी डायरेक्ट 2x पर भी आप शिफ्ट हो सकते हैं। और जो फुल जूम है वो दोनों स्मार्टफोन में आपको 20x तक का मिल जाएगा। वीडियो शूट करने के शौकीन हो, वीडियो शूट करने के लिए मोबाइल खरीदा है तो निराशा हाथ लगेगी आपको। यहाँ पर HD फुल HD में 30 FPS में ही वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। यहाँ पर 60 FPS का सपोर्ट भी नहीं दिया है, तो 4K का सपोर्ट दूर की बात हो गई दोस्तों। बाकी आपको फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल के मिल रहे हैं दोनों स्मार्टफोन में। और फ्रंट कैमरा में अंतर है दोस्तों, ये जो हमारा SE है इसका कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। अच्छे कलर इस कैमरा से आ रहे हैं इसके मुकाबले। यहाँ पर हम एंगल चेंज करके भी देखें तो फिर भी इसी का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। फोटो मोड में आके देखते हैं, ना ये SE का कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है दोस्तों, ये Redmi Note 14 के मुकाबले। बाकी दोनों में हल्का फुल्का आगे पीछे हो जाता है फ्रंट कैमरा। ग्रुप सेल्फी लेनी हो तो काम का है, फ्रंट कैमरा आपको अच्छा मिल जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन एक जैसी खूबियों के साथ आते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। और ये थोड़ा सस्ता आपको मिलेगा दोस्तों SE। अब सस्ता मिल रहा है लेकिन खर्चा उतना ही बैठ रहा है दोस्तों। अगर आप इस पर एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर परचेज करोगे तो 1000 रुपये से कम का नहीं आएगा। अगर आपके पास घर में ऑलरेडी मौजूद है कोई चार्जर अडेप्टर, तब आपके लिए फ़ायदा का सौदा हो रहा है। Note 14 SE आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज इस फ़ोन को तो मत परचेज कीजिएगा। 15,000 रुपये बेमतलब के खर्च करने आपने। अगर थोड़ा रिसर्च करते हो तो इससे बेटर स्मार्टफोन। आजकल बैटरी का ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, 7000 mAh तक की बैटरी मिल जाती है आपको। अब इसी कंपनी का Redmi 15 खरीद लो आप, उसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और यहाँ 5110 mAh की बैटरी कितना कम बैकअप देगी। सुबह चार्ज किया फिर शाम को चार्ज करो। आजकल तो ये सीन चल रहा है, सुबह चार्ज किया फिर कल शाम को देखा जाएगा। कितना भी चला लो बैटरी बैकअप तगड़ा मिलने लग गया है। तो ये दोनों स्मार्टफोन आउटडेटेड ही लग रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर Redmi Note 14 SE बैंक ऑफर यूज़ करने के बाद 13,000 रुपये से कम कीमत का मिल रहा है दोस्तों। और चार्जर हर किसी के पास होता है, तो खरीदने का अगर मन बन रहा है तो Note 14 SE को परचेज करो, ना कि Note 14 को। बाकी सब कुछ दोनों स्मार्टफोन में एक जैसा मिल जाता है, बस कंपनी ने कॉपी पेस्ट किया, नया नाम निकाल के मार्केट में उतार दिया, नया लॉन्च करके के दोस्तों।